हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा था? एक यंग एंटरप्रेन्योर है, इंपोर्ट्स हाई टेक मशीन फ्रॉम अ स्टार्टअप वेंडर। द इंपोर्टेड मशीन्स जो आ रही हैं, एक्सपर्ट्स उनके लिए सेटअप करते हैं फॉर मेकिंग दीज मशीन्स। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट 80% ऑफ द टाइम्स द एक्सपर्ट इज एबल टू करेक्टली सेटअप द मशीन। ठीक है, 80% सेटअप करता है, तो पहले लेट कर लेते हैं अपने इवेंट्स को। लेट इवन इवन मैं इवेंट्स मान रहा हूँ मशीन सेटअप करेक्टली। ठीक है, E2 मशीन सेटअप इनकरेक्टली। गॉट इट। ए एक इवेंट मान रहा हूं मैं। ए एक इवेंट मान रहा हूं जहां पर मैं बोल रहा हूं मशीन प्रोड्यूसेस एक्सेप्टेबल आइटम्स। यहां तक क्या समझ नहीं आया वो बताओ। ठीक है, अब अगर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, अगर मशीन सेटअप की बात कर रहा है तो ये बोल रहा है 80% है ना, 80/100। PE2 मशीन सेटअप इनकरेक्टली, तो करेक्टली अगर 80% है तो बच्चा कितना गया? 20/100। यहां तक ठीक है। अब आगे देखो, प्रोबेबिलिटी अगर एक्सेप्टेड आइटम बनाना है फ्रॉम करेक्टली सेटअप से, तो वो कितने दे रखे हैं? 90%। सॉरी, 90% दे रखे हैं ना, तो ये 90/100 हो गया। अब एक्सेप्टेड आइटम कितने बचेंगे इसमें से? 10%। ये 90/100 तो अपन प्रोबेबिलिटी के लिए लिख रहे हैं उसके, है ना, तो उसका 10%, तो 10/100। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डबल जीरो से ये जीरो कट गए और ये आ गया आपके पास 9/100। पी ए गिवन डेट E2, ए गिवन डेट E2। E2 वाली कंडीशन क्या है अपने पास यहाँ पर? इनकरेक्टली वाली सेटअप है। क्या है आपके पास? इनकरेक्टली वाले सेटअप। तो इनकरेक्टली वाले सेटअप में कितने दे रखे? 50%, तो 50/100, और फिर बचा हुआ उसका 50/100 लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेड कितने होंगे? केवल 50% ही होंगे उसके टोटल केसेस से। फिर ये डबल जीरो से ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो ये 25/100 आ गया यहाँ पर। क्लियर है? अब जो चीज फाइंड करनी है उसकी बात करते हैं। इफ सर्टेन आइटम मशीन प्रोड्यूसेस एक्सेप्टेड आइटम्स, यानी गिवन डेट ए, फाइंड करना है मशीन इनकरेक्टली सेटअप हो यानी E2। क्या होगा आंसर? PE2 डॉट ए गिवन डेट E2 अपॉन में आ जाओ PE1, पी ए गिवन डेट E1, PE2 ए गिवन डेट E2। E2 वाली वैल्यू कितनी है आपके पास? ये देखो, अब आप E2 के लिए 20/100 है ना, तो 20/100 मल्टीप्लाई E2 के लिए 25/100, फिर अपॉन E1 वाले केस के लिए 80/100 मल्टीप्लाई 9/100 प्लस फिर 20/100 मल्टीप्लाई 25/100। अब अपन को केवल ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। ओके, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। 500/100 मल्टीप्लाई 100, नीचे आ जाओ 720, 100, फिर ये 100 हो गया, 500, फिर ये 100, 100 हो गया। अब 500 हो जाएगा नीचे, डबल जीरो फिर मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, डबल जीरो अपॉन में 500 ऐड हो जाएंगे, तो 500 और 700 कितना हो गया? 1220, जीरो जीरो, ये 2 आ गया यहाँ पे, 5 7 12 हो गया। इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास? 500/122, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 50/122, कट कर दे टू की टेबल से, 25 टाइम जाएगा, और ये 2 6 जा 2 1 जा 25/100 आपके पास आंसर आ गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर।